जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर होने के बाद ये कानून बन गया। इस पर सदर जमहूरिया ने भी मुहर लगा दी। उसके बाद इस कानून के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान भर के न सिर्फ मुसलमान बल्कि सेकुलर ज़हनियत रखने वाले गैर मुस्लिम बिरादरान में भी गम गुस्से की लहर फैल गई और वक्फ इमलाक को में कानून की मदाखलत करना, सरकार की मदाखलत करने से लोगों में नाराज़गी फैल गई। इसी बात को लेकर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें 16 और 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी कानून 2025 के ख़िलाफ़ दायर तकरीबन 13 अर्जियों पर सुनवाई हुई, जिसमें इस कानून की अपनी आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया है। इस पर सुनवाई कर रहे थे मोहतरम चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस वीपी संजय कुमार और जस्टिस के विश्वनाथन, और अर्जी गुजारों में थे MIM के असदुद्दीन अवैसी, कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, समाजवादी पार्टी के ज़ियाउर रहमान, जमीयतुल उलमा हिंद, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, रज़ा एकेडमी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, TMC की महुआ मोइत्रा और मिस फरहा चैरिटेबल फाउंडेशन जैसे उन्होंने अर्जी डाली है। उसके बाद आज जो कुछ भी हुआ मामला, आपने देखा कि मामला सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है और 5 दिन के अंदर सरकार के वकीलों से इस पर जवाब तलब किया है और फिल वक्त कोई भी मदाखलत करने से सरकार को मना किया। सुप्रीम कोर्ट के इस बहुत ही तारीख़ी फ़ैसले पर महाराष्ट्र के 2 मुस्लिम कायदीन का हम बयान आपको सुनाएंगे, जिसमें समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आज़मी MLA और MIM के इम्तियाज़ जलील जो रुकने पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, रुकने असम्बली भी। इस तरह से दोनों लीडरान का बयान आप समात फरमाएँ सवेरा मीडिया पर। मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है वक्फ बोर्ड की इस पिटीशन पर उनके ये समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरह से कि जो हमारी डिमांड है, जिन प्रोविजंस पर हम लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, वो उनको समझ में आ गया कि बीजेपी जो है इसकी आड़ में अपना सांप्रदायिक एजेंडा जो है पूरा कर रही है, नफरत का काम बीजेपी कर रही है। और अभी बिल पास हुआ नहीं, कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी। उसके पहले ही उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे मदरसों को बंद करना, कहीं प्रॉपर्टीज़ को तोड़ कर वहाँ दीवार खड़ी कर देना, कहीं एक नफरत का पैगाम शुरू कर देना है, ये शुरू कर दिया था। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी की सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक स्टे दिया है। मुझे हमें पूरी उम्मीद है कि ये स्टे जो दिया गया है, इसके बाद जब इस पर बहस होगी तो जो चीज़ें जो है, ये हमारी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो इन्होंने एक सत्ता के उसमें घमंड में सत्ता के मेजॉरिटी होने की वजह से इन्होंने पास कर दिया है, मैं समझता हूं कि ये हमें सुप्रीम कोर्ट से इसमें राहत मिलेगी। और जो जुल्म ज्यादती मुसलमानों के साथ ये सरकार करने जा रही है, जो इसके इरादे नेक नहीं हैं, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को कब्जा करना, मस्जिदों को, मदरसों को, कब्रिस्तानों पर कब्जा करना, ये उनकी नीयत है। मैं समझता हूँ कि हमारी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट इस पर अच्छा डिसीजन लेगी और मुसलमानों को के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसमें ज़रूर मुसलमानों को राहत मिलेगी। हमें बहुत खुशी है, आज पूरा समाज खुश है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से कि उन्होंने एक टेम्परेरी जो है स्टे दिया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये फैसला इंसाफ की बुनियाद पर होगा और जो हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती बीजेपी मेजॉरिटी के बेस पर कर रही है, उनका एजेंडा खारिज होगा और देश में आपसी भाईचारगी बढ़ेगी। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम उसका स्वागत करते हैं। यकीनन जब सुप्रीम कोर्ट कोई पिटीशन एडमिट करती है तो वो देखती है कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है करके। तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा है कि भाई ये इसके अंदर जो दादागिरी करके अपने सिर्फ आंकड़ों के बल के ऊपर जो ये एक्ट बनाया गया, बिल को पास किया गया, उसमें इतनी कमियां हैं कि एक मजाक के तौर के ऊपर उसे देखा जा सकता है। यानी कि अगर मैं उदाहरण दूं कि किसी ने ये साबित करना कि 5 साल तुम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो 5 साल का मतलब क्या है कि मैंने हर 5 वक्त की नमाज जो रोज़ पढ़ते हैं, तो जाके हमने मोदी साहब से सर्टिफिकेट लेना कि साहब मैं 5 साल बराबर से नमाज़ें पढ़ता रहा, मैं हज को गया, मैं ज़कात देता गया। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब बकवास जमा करके सिर्फ मुसलमान लोगों को परेशान कैसा किया जाना चाहिए, बस उस इरादे से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी दखल ली है कि जो नॉन मुस्लिम्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा था, उसके ऊपर भी रोक लगाई है। हमें उम्मीद है कि 5 तारीख के बाद जब रेगुलर इसकी हियरिंग होगी तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पिटीशन है, जो सबसे पहली पिटीशन फाइल की गई है, उसमें इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कि मैं नहीं समझता हूँ कि अगर अदालत ये पूरा सुनेगी तो
इंसाफ मिलेगा और यकीनन ये इसको नलीफाई किया जाएगा। और क्या पूछते हैं? मेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।